हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। एक सैटेलाइट का एक प्रिंसिपल होता है बेटा, उसको लॉन्च करने का। जब हम एक अर्थ की सरफेस के ऊपर एक टावर से जब भी हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो कई बार हमारी सैटेलाइट जो लॉन्च की जाती है वो फेलियर हो जाता है, मीन्स फेल हो जाती है, वो सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो पाती। इसका क्या रीजन है बेटा? नंबर वन तो जो अभी आपने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, एस्केप वेलोसिटी वाला फंडा है ना, और नंबर टू ऑर्बिटल वाला कि जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ वेलोसिटी से सपोज जैसे मैंने आपके लिए एक बोर्ड पे डायग्राम बनाया है, ये अपने पास अर्थ है, ठीक है। h हाइट से हम इसको लॉन्च करना चाहते हैं, h इसकी हाइट है जो आपकी लॉन्च होने के बाद एक ऑर्बिट में ये आपकी मूव करेगी। लेकिन जिस टावर से हम इस सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं, अगर इसकी वेलोसिटी उतनी नहीं हुई तो ये बार बार क्या होती है, आपकी अर्थ की सरफेस पे आ जाती है बेटा। लेकिन एक बार इसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी जितनी हो गई तो फिर ये फ्री हो जाएगी मूव करने के लिए। उसके बाद ये सैटेलाइट एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, क्या इसके वेलोसिटी जब ये अर्थ के चारों तरफ मूव करती है एस्केप जितनी होती है, उससे कम होती है, उससे ज्यादा होती है? इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, या आपको डायरेक्ट आ सकता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, सिंपल। या एक थर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये तीन टाइप से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में, तो जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप डायग्राम देखिए, डायग्राम में अर्थ है जिसकी रेडियस को मैंने कैपिटल आर से लिखा है। ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के सरफेस से h हाइट के ऊपर मूव कर रहा है। तो अर्थ के सेंटर से लेके ये जो ऑर्बिट है आउटर आपका, यहां तक का डिस्टेंस हमने r प्लस h माना है। इस सैटेलाइट की वेलोसिटी को, क्योंकि ऑर्बिटल है तो o सिंबल से लिखा है इसको, vo। एस्केप में हमने ve लिखा था वेलोसिटी का सिंबल, ऑर्बिटल के अंदर हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए vo सिंबल से इसको डिनोट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट करने से पहले, जैसे सपोज आपको एग्जाम में ही आता है तो आप क्या करेंगे, नंबर 1 पे आप क्या करेंगे, आप ऑर्बिटल जो स्पीड है आपकी, ऑर्बिटल स्पीड है जो आपकी, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि जो आपकी स्पीड रिक्वायर्ड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट की कि वो प्रॉपर्ली मूव कर पाए, ऑर्बिट कर पाए अर्थ के सराउंड में, वो वेलोसिटी आपकी होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। नंबर 2 पे आप ये डायग्राम बना के आ सकते हैं। नंबर 3 पे आप ये लिख के आ सकते हैं कि कंसीडर एन सैटेलाइट जिसकी वेलोसिटी v नॉट है, अर्थ की सरफेस से h हाइट पे है। तो ऐसे इसके डायग्राम के बारे में आप 1-2 लाइन पक्का लिख के आए। नेक्स्ट थिंग इज बिल्कुल फिजिक्स जिसमें आपकी यूज होती है वो आपका यहां से स्टार्ट होता है। एक सिंपल सी बात है बेटा, कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है दैट मीन्स उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, ठीक है। अभी बात है कि जो अर्थ है आपकी, अर्थ का एक फोर्स है इसके ऊपर, ठीक है। वो फोर्स इतना नहीं है कि ये इसको अपनी साइड अट्रैक्ट कर ले, लेकिन इतना है कि ये इसको रोटेट करवाने में हेल्प करवा रही है। कहने का मतलब कि इसके पीछे की फिजिक्स क्या है कि एक सैटेलाइट आपकी मूव कर रही है ना, तो कोई कंडीशन होगी इसकी। तो वो जो कंडीशन है वो आपकी है ये कि जिस कंडीशन पे ये मूव कर रही है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी इक्वल है बेटा, किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के। जहां पे आपके दोनों फोर्स इक्वेट करेंगी वहां पे आपकी सैटेलाइट बैलेंस हो जाएगी और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में आपकी मूव करेगी। अब क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वो सिंपल जो आपकी होती है हमेशा Gmm/r²। लेकिन अब की बार आपको r ना लेके r प्लस h लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो हाइट है वो हम सेंटर से लेके यहां पूरी कंप्लीट ले रही है, तो इसलिए हमने यहां पे r प्लस h लिखा। g यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m अर्थ का मास है, स्मॉल m सैटेलाइट का मास है। इधर आपका m सैटेलाइट का मास है, v नॉट सैटेलाइट की वेलोसिटी है, और ये डिस्टेंस है आपका, राइट। दोनों को इक्वेट किया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो v नॉट का फॉर्मूला आ गया अंडर द रूट Gm/r प्लस h, राइट। उसके बाद जैसा कि हमें पता है तो हम एस्केप वाले में भी कर चुके हैं, जो स्मॉल g होता है जिससे हम वैल्यू 9.8 कैलकुलेट करते हैं, ये वो फॉर्मूला है Gm/r²। यहां से थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Gm की हम वैल्यू Gr² इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 को जब फर्स्ट में पुट करेंगे आप तो आपके पास ये रिलेशन आएगा पहले बच्चों।
सो ये आपके पास है ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। लेकिन ये जो हाइट है आपकी जिस पे आपकी सैटेलाइट लॉन्च कर रही है, अगर मैं स्पेशल कंडीशन लूं एग्जांपल के तौर पे, ये हाइट आपकी बहुत बहुत कम हो आपके रेडियस से, अर्थ की रेडियस से ये जो हाइट है आपकी ये अगर बहुत कम है, तो फिजिक्स में क्या करते हैं बेटा, दो चीज के सम में अगर एक चीज बहुत कम है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ना के बराबर ले लेते हैं। ये नहीं है कि कुछ हाइट नहीं है आपकी, कुछ हाइट है, लेकिन वो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसीलिए हम उसको आर के इक्वेट करें। और अगर मैं इस फॉर्मूला में आर प्लस आर एच को, थोड़ा ध्यान से सुनना, आर प्लस एच को अगर मैं आर रखती हूं तो उस आर से एक आर कट जाएगा, एच जीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूला जो बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा वी नोट का, यस ये देखिए आप, जी आर, जी की वैल्यू 9.8, आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6, मल्टीप्लाई करो, रूट निकालो तो आपके पास वैल्यू आएगी 7.92। मैंने देखो किलोमीटर में लिया है बेटा, अभी इस चीज का ध्यान रखना, किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको थोड़ा सा एस्केप का फॉर्मूला याद हो तो वो था अंडर द रूट 2gr, है ना, और ये है gr, तो दोनों में मैं रिलेशन निकालूं तो ve एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2 टाइम ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो मेरे तीनों क्वेश्चन का आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन, अगर कोई आपसे पूछे कि जो एस्केप वेलोसिटी है उसका मतलब रिलेशन क्या है इसके साथ, जो मैंने थर्ड क्वेश्चन बोला था आई थिंक, तो वो ये रिलेशन है। नंबर 2 में क्वेश्चन था एक कि भाई इनमें से ज्यादा कौन सा है, तो सिंपल सी बात है वो 11.2 है एस्केप, ये 7 पॉइंट है, तो ये कम है, एस्केप ज्यादा है। थर्ड है कि जो आपकी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट मूव करे, तो आपने इनडायरेक्ट या डायरेक्ट में से वो भी निकाल दिया, ये वो वेलोसिटी है 7 पॉइंट। तो क्वेश्चन कैसे भी आपका घुमा फिरा के आ जाए बेटा, आपको आंसर देना आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको जो टॉपिक था ऑर्बिटल वेलोसिटी ये आपको क्लियर है। अगर आप फर्दर न्यूमेरिकल से निकालना चाहते हैं तो कई बार न्यूमेरिकल में टाइम पीरियड भी आ जाता है बेटा, कि इसको मूव करने में कितना टाइम पीरियड लगेगा। कई बार आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हाइट भी आ जाती है, ये जो हाइट है, ये हाइट, ये कितनी हाइट है, कैसे कैलकुलेट करें, किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करें, तो ये भी आ जाता है आपको। अगर आप वो भी चाहते हैं कि आपको टाइम का फॉर्मूला पता चले, आपको हाइट निकालना आए, तो आप इस वीडियो को थोड़ा और आगे तक देखना। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट आप देखें टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। अगर आप ये भी फाइंड आउट करना चाहते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे निकालें, तो एक सिंपल हमारा 9th क्लास में फॉर्मूला आता था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। अभी अभी हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट किया है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, इसमें मैंने रूट को 1/2 निकाला है, और जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच, जो ओरिजिनल फॉर्मूला था, आर प्लस एच की वैल्यू को इक्वल टू आर पुट करने से पहले वाला जो फॉर्मूला था, यस ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये वाली वैल्यू को मैंने वी नोट की जगह पे पुट किया, ठीक है। थोड़ा सा जब इसको सिंप्लीफाई किया तो अपने पास फॉर्मूला आएगा टाइम पीरियड का 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच का क्यूब अपॉन जी की पावर 1/2। अगर आपको अर्थ की रेडियस पता है जो कि कांस्टेंट है, फिक्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, और आपको हाइट पता है बेटा, टाइम निकालने के लिए आपको किसका पता होना चाहिए, हाइट का पता होना चाहिए आपको। तो अगर आप ये निकाल दो, ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करें, आर की, जी की, एच की, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर सैटेलाइट कितने टाइम में अर्थ का जो एक पूरा कंप्लीट राउंड है वो कंप्लीट करेगी। व्हाट इज द टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट, तो वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका एक सेकंड पार्ट है, अगर आपको हाइट निकालनी है, यस अगर आपको हाइट निकालनी आ जाए तो आपको पक्के से पक्का टाइम गिवन होगा, क्योंकि इन दोनों चीज में से एक चीज का गिवन होना जरूरी है बेटा, ठीक है। तो आप यहां से क्या करें, सेम फॉर्मूला से अगर आपको टाइम गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करके, ताकि रूट से स्क्वायर कट जाए, और आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप h की वैल्यू को एक साइड रखिए, बाकी सारी वैल्यूज को आप क्या करें सेकंड साइड। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ हाइट। कहने का मतलब इस टाइम वाले फॉर्मूले से हम हाइट का फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। सो अगर आपको एक या दो फॉर्मूले आते हैं बेटा, तो उनकी वैल्यू को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पुट करके आप बाकी फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। तो मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट है, जो जो हमने डिस्कस किया है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसका टाइम पीरियड, हाइट, इनसे रिलेटेड, या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो आपके जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज या आपके एग्जांपल्स में से है, या एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है आपका
प्लीज आप उसको फॉलो करें, ओबे करें और उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं 4 या 5 आप पक्के से पक्का प्रैक्टिस करें बेटा। थैंक यू वेरी मच।